फ्रेंड्स, मैं दीपक। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। जिंदगी गुलजार है, यकी का सफर, यकी का सफर। देखते हैं। एपिसोड 20 का आंकड़ा आ गया, मुझे लग रहा है कुछ स्पेशल होगा इसमें, देखते हैं। अच्छा, कितने एपिसोड्स हैं इसके? कुछ कहो तो। मैं खामोशी की आवाज सुन रही हूँ। खामोशी की भी कोई आवाज होती? हाँ, मैं तो सुन रही हूँ। तुम भी सुनो। मुझे समंदर की आवाज आ रही है, परिंदों की आवाज आ रही है और हवाओं की आवाज आ रही है, लेकिन खामोशी की नहीं आ रही। मे बी आई एम डेफ। नो, मुझे आ रही है, मैं तो सुन सकती हूँ। तू सुन लेता है? तो मैं क्या सुन लेता है यार, खामोशी की आवाज। मैं वेल्डिंग की आवाज सुनता हूँ। इसको हमारी नहीं आती। हाँ यार। कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तरह खामोशी की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हूं। किस किस्म की बातें करते हो तुम? जिस तरह की तुम सुनती हो। बड़े बच्चों जैसे हरकतें करते हो तुम। हाय, कुछ ज्यादा देर बाद जाके पता चला तुम्हें। हाँ, वहां तक चले। सब मुझे लगा कहाँ तक? हाय हाय होए वहां गहरे पानी तक? नहीं यार, वहां जहाँ सूरज पानी से मिलता है। आ जाओ। वहां पे तो कोई भी नहीं जा सकता, और अगर जाएंगे भी तो अकेले अकेले ही जाएंगे। क्यों? हम इकट्ठे क्यों नहीं जा सकते? चलो। कि लड़कियों को सीपियां इतनी पसंद क्यों होती हैं? क्योंकि ये हमारी तरह नाजुक होती है। आई थिंक मेरे पास ज्यादा आसान अल्फाज हैं इस चीज के लिए। अच्छा? हाँ। क्योंकि वो टूट जाती हैं। हम लड़कियों की तरह। तो अगर हम लड़कियों को सीपियां अच्छी लगती हैं, तुम लड़कों को क्या अच्छा लगता है? मोती, वो जो सीपियों के अंदर छुपे हुए होते हैं। बहुत मटीरियलिस्टिक हो तुम। मटीरियलिस्टिक हम होते हैं। हाँ। ये लड़कियों को देने के लिए तो हम इकट्ठे करते हैं। ओ हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। फिर तो तुम लोगों को कांटे भी अच्छे लगने चाहिए। कांटे? हाँ, जिससे मछली को फंसाते हो। नहीं, इतना स्मार्ट होती है यार ये तो। तुम्हें हर चीज को फैलाने की क्या जरूरत है? बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। और टावल को बेडरूम में लाने की क्या तुक बनती है? हाय, मैं भी आजकल यही सोचता हूँ। मैं नहीं उठाऊंगी तुम्हारा गंद अब। अच्छा, प्लीज सफाई ना करना शुरू कर दो। कल सफाई वाली आएगी और कर देगी सफाई ना। क्या मेरे पास सोचेगी? इधर आओ। देखो, घर है हमारा, जंगल तो नहीं है ना। और काम वाली आएगी तो क्या सोचेगी? इधर आओ। कुछ नहीं सोचेगी। सोचेगी कि कितना खूबसूरत शौहर है तुम्हारा और हमारा जोड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा प्लीज अब बाथरूम की सफाई ना शुरू कर देना। कश्यप, Miss Kashaf Murtaza, please come back here. मेरा ख्याल है अगर कभी हमारा ब्रेकअप हुआ ना, तो उसकी एक वजह ज़रूर कि ये बेतरबियती होगी। मेरी तो आधी ज़िंदगी इन बोतलों के ढक्कन ढूंढते और बंद करते गुजरेगी। सच अ बेबी।
अपनी हर चीज के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि ख्वार होने के लिए कोई और मौजूद होगा। मुझे इस सब पर यकीन नहीं आता। ये अगर खुशकिस्मती है तो मेरी क्यों है? और अगर कोई झूठा ख्वाब है तो मैं क्यों देख रही हूं? इस आदमी की अजीब सी आदत होने लगी है मुझे। अगर ये मेरी जिंदगी से चला गया तो बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। अभी भी कई बार नेगेटिव वो ब्रेकअप सोच रही थी, जिंदगी से चला गया और ये। वैसे मेरी फैमिली को लगता नहीं है कि मेरी शादी ज्यादा देर तक चल सकेगी। तुम्हें क्या लगता है? ये तो बातें तक नहीं करनी चाहिए, माइंड में लानी नहीं चाहिए ऐसे thoughts। तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को पता होगा। मैं कह रहा उस्ताद का टैब ही नहीं है। तो तुम्हारी फैमिली क्यों समझती है ऐसे? पता नहीं, शायद मैं उनको बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव लगता हूँ, और ये भी लगता है कि मैं अपनी बीवी को ज्यादा देर तक खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम खुश हो? ज्यादा तो नहीं। देखा, पता था मुझे। वैसे अगर मुझे तुम्हारी फैमिली की राय शादी से पहले पता चल जाती तो मेरे लिए फैसला करना बहुत आसान हो जाता। कश्यप, मैं बेवकूफ हूँ लेकिन उल्लू का पट्टा नहीं हूँ। शादी से पहले मैं शादी से इसलिए भागता था क्योंकि मुझे लगता था कि शादी बहुत ज्यादा कमिटमेंट और जिम्मेदारी मांगती है। एक स्मार्ट आदमी। फिर एक बात बताओ, बैठे बैठाए तुम्हें मुझसे शादी का भूत क्यों सवार हुआ? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारे अंदर सारी की सारी वो क्वालिटीज हैं जो कि एक अच्छी बीवी में होनी चाहिए। कैसी क्वालिटीज? खैर अब ये तो नहीं मैं बताऊंगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कभी भी किसी भी बीवी की तारीफें उसके मुंह पे नहीं करनी चाहिए, उसका दिमाग खराब हो जाता है। पहले तो तुम्हें इस चीज का ख्याल नहीं आता था, सीधा सीधा मेरे मुंह पे तारीफें करते थे तुम। उस वक्त तो मेरी बीवी नहीं थी, पटा रहा था तुम्हें। बहुत ही चीप हो तुम, और एक टिपिकल शौहर। Well, I like being a typical शौहर। मैं तो हमेशा रहना भी चाहता हूँ एक टिपिकल शौहर। बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने वाला। बताओ, उठाओगी मेरे नखरे? कैसे बीवी को शौहर के नखरे उठाने होते हैं? नहीं नहीं, बीवी को शौहर के नखरे उठाने चाहिए और शौहर को बीवी के नखरे उठाने चाहिए, बस अंदाज अलग होता है। जैसे तुम्हारे नखरे बहुत उठाता हूँ मैं। अच्छा, चलो आइसक्रीम खाते हैं। तुम इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते सेकंड पार्ट में। बाय बाय।